आपकी ये स्टोरी सुन के इतना अच्छा लगता है और it's such an inspiring story because what you have done is that you have surmounted what can be called difficulties of another level which ना आम आदमी की जिंदगी में ऐसी difficulty नहीं आती है, तो ये strength कहाँ से? First of all, thank you so much कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और करण सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, फाइनली मैं आ गई यहाँ पे और मुझे लग रहा था कि मैं आ पाऊंगी क्योंकि अगर आप जितने पॉजिटिव रहते हो, जितना पॉजिटिव सोचते हो, उतना पॉजिटिव आपको मिलता है। और क्योंकि मेरे ऊपर 2005 में एसिड अटैक हुआ था और उस वक्त में मैं 15 इयर्स की थी और जब भी कुछ भी होता है, चाहे हम बीमार होते हैं या कोई अटैक होता है, तो उस वक्त में हमें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। और ये तो एक अटैक हुआ है, लेकिन अगर अचानक कोई बीमार हो जाता है और अगर हम उसे अकेला उस पेशेंट को छोड़ दें तो वो जीने की इच्छा ही छोड़ देगा। और अगर हम उसको सपोर्ट करें तो कभी जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। उस वक्त में मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट था, मेरे रिलेटिव्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, कोई भी नहीं था मेरे आगे पीछे और मेरे पेरेंट्स थे और एक आंटी थी, पापा की बॉस और मेरी लॉयर, 4 लोग पूरी दुनिया के बराबर थे उस वक्त। बहुत हिम्मत दी। उस वक्त मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं 1.5 साल की बच्ची की तरह महसूस करने लगी, चलने लगी घुटनों के बल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने लगी मेरे अंदर। 2007 में मैंने 10th में एडमिशन लिया, फिर बैक टू बैक सिर्फ दिखता है कि एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जो आप नॉर्मल लाइफ भी रेगुलर जो लाइफ जी रहे हैं उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है। उसने एसिड डाला एक बार, लेकिन सोसाइटी एसिड डालती है हर दिन। हर दिन आपको बहुत सारी चीजों को लेके सरवाइव करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे निकाल के फेंक दिया अपनी जगह से और उस टाइम पे उस क्रिमिनल को एक्सेप्ट कर दिया। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो वो लड़का जब 1 महीने के बाद जेल से बाहर आया तो सबसे पहला काम उसने शादी किया और जब उसकी शादी हुई तो वही दिखता है कि सोसाइटी कितनी प्यारी है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मैंने कुछ भी नहीं किया था और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसकी अरेंज मैरिज हुई। 2009 में मैंने ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, बेसिक कंप्यूटर अपने बलबूते किया, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए मेरे फेस को ओपन करके चलना। मैं फेस कवर करके चलती थी, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फेस ओपन करके चलना है, तो उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि पीछे से बहुत अच्छी दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, लोग बच्चे देख के डर जाएंगे, ये रिएक्शन मिला मुझे। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लक्ष्मी, लोग तो नॉर्मल लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, जिस शादी में जाते हैं जहाँ खाते हैं उन्हीं के लिए बुराई करते हैं। और वैसे भी क्राइम मैंने नहीं किया है, एक उसी सोसाइटी में से निकल के एक बंदा आता है और मेरे ऊपर एसिड डालता है और मैं अपना फेस कवर करके क्यों चलूं? फेस तो उसे कवर करना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि आपकी ही सोसाइटी में से एक बेटी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो अपना फेस कवर करके चले। तो कहीं ना कहीं मैं उस सोसाइटी की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना नेगेटिव करते चले गए, बट लेकिन उसका अपोजिट हुआ। जैसे उस लड़के ने ये सोचा था एसिड डालते वक्त, उसने मुझे जान से नहीं मारा, उसने मेरे ऊपर मेरी खूबसूरती को मिटाया, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने सोचा कि मैं 4 दीवारी में हमेशा कैद रहूंगी, मुझे कोई नहीं अपनाएगा, उसने ये सोचा। लेकिन मैं उससे अपोजिट निकल गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ, आज मैं एक एनर्जी और साथ लेके जाऊंगी।
कि मैंने एक TEDx टॉक सुनी जिसमें आपने कहा कि he threw acid on my face but he didn't kill my dreams. Exactly. So, did you ever meet him? उसके बाद एसिड अटैक के बाद आपने कभी उसको सामना किया? आपको कुछ लगा कि मैं उसे जाके कुछ बोलूँ या क्योंकि जब शुरुआत में कोई अटैक होता है, क्योंकि एसिड अटैक बहुत हीनियस क्राइम है और ये इतना पेनफुल है कि जब एसिड डलता है हम प्लास्टिक की पॉलीथीन को जब जलाते हैं वो मेल्ट करती है, ऐसी स्कीन मेल्ट करती है और बहुत पेनफुल होता है और लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट होता है। उस वक्त में ये फील होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, बट लेकिन आप हमारे हाथ में एसिड दे दो, हम उसके ऊपर नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि उसने जो किया हम वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसने जैसा किया उसको वैसे ही करो। मुझे ऐसा लगा कि आप खुद सोच के देखो, अगर हम भी उसके ऊपर एसिड डाल देंगे उसमें और हम पे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो हम भी क्रिमिनल वही चीज कहलाएगी। मैं बहुत बार उसको फेस किया, उसकी वाइफ को फेस किया, उसकी फैमिली को फेस किया जो इतना सपोर्ट मुझे करती थी और मुझे ऐसा लगता था जब मैं कोर्ट में जाती थी कि क्रिमिनल मैं हूँ। उसकी बहन आपकी दोस्त थी? बिल्कुल, राइट, हाँ। तो यही लगता था कि मैंने उसकी वाइफ मुझे ऐसे देखती थी और वो दोनों ऐसे आते थे कि जैसे किसी गार्डन में आए हुए हैं और आके एकदम ऐसे खड़े हैं रुआब में और मेरे ऊपर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं मुझे कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। तो मुझे बड़ा वैसा फील होता था कि एक तो आपने रियलाइज नहीं किया। हाँ, मेरे मन में सवाल ये है उसके लिए कि मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ मना ही तो किया था शादी के लिए, उसके बावजूद आप अगर इतना ज्यादा प्यार था तो आपने कैसे शादी कर ली 1 महीने के बाद? क्या रीजन है? रीजन इसका मुझे भी पता है क्या हो सकता है। उसने एक लड़की को यूज किया सिर्फ इसलिए कि मैं जल्द से जल्द रिहा हो जाऊं जेल से। लड़की का ये यूज था, बट उस लड़की को शायद ही पता हो बेचारी। मुझे लोग बेचारी बोलते थे बट मुझे लगता है वो बेचारी है और वो बेचारा है।
अवार्ड मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और करण के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बैक टू बैक, क्योंकि अवार्ड आपको इसलिए नहीं मिलता है कि आप लेके घर पे रख लो, आपको अवार्ड इसलिए मिलता है कि आप आगे और अच्छा काम करो, क्योंकि आपको वो और हिम्मत देते हैं, आपको पुश करते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई प्लेजर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लक्ष्मी जी के साथ खड़ा हूँ, मैं लक्ष्मी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। ये मेरा सौभाग्य है। जिस तरह का काम लक्ष्मी जी कर रहे हैं, जिस तरह अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने अपने देश का कानून बदला है एसेट सेल के लिए, इस तरह के व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। Yes. How does that feel? I must say it's fantastic because for the first time, not for the first time, but at least they've understood what we women are for. And I think soon a time is going to come, as it is we are almost equal, but now we're going to be more than equal with them. And I think I say kudos to all women who are strong and who have it in them to be the best. Right, and your daughter's received an award. I'm happy for her because she is the best. Not from me, but from my mother's heart and also from the world over. She's a very honest person, a lovable person, and a giving child, which is most important. Super. Thank you. Obviously, it's super. I feel happy but I still feel I don't deserve this award. Because after hearing so much about Lakshmi, the acid attack, the way she has struggled, I think our struggle is nothing compared to her. And Gauri also. So after hearing getting the awareness of what they've gone through, so I feel my struggle is nothing compared to them. So whenever I see this award especially, I will really think of both of them. Right. So it's Karan Gupta, a man who is constituting the I Am Woman Awards. What do you say about that? I'm very happy Karan has culled the right kind of woman to achieve this award. And I hope he continues to do that because it's very important to choose the right kind of people and to understand and to see what struggle they've gone through. It's also quite tedious to actually do that. You know, from all over the world, I mean India at least, not the world, but at least India, to pick those kind of women, it'll be fantastic. Anything else that you'd like to add? One second. Anything else that you'd like to add? The best thing I just said, the interrupt ho gaya to my mind's changed. All good. Thank you. Thank you.